बांग्लादेश में सियासी बहरान और वहाँ पुरतशद्दुद एहतजाजात की शक्ल मज़ीद बिगड़ती चली जा रही है। अभी वहाँ की अबूरी हुकूमत ने इंतखाबात का ऐलान ही किया था कि एक रोज़ बाद ही वहाँ के एक पॉपुलर नौजवान सियासी रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया और इस वाक़े ने मुल्क भर में पुरतशद्दुद फसादात को भड़का दिया है। ये आज प्रोग्राम की टॉप स्टोरी है। इसके अलावा BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में देखिएगा। अमेरिका में चाइनीज़ ऐप टिकटॉक का मुस्तकबिल बदलने जा रहा है, क्या है नई शराइत? और इंडिया की फ़ज़ाई आलूदगी इस हद तक बिगड़ गई है कि डॉक्टर्स लोगों को शहर छोड़ने तक का मशवरा दे रहे हैं। BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में खुशामदीद। मैं हूँ समरा फातिमा। बांग्लादेश में साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना को इक़्तिदार से हटाने वाली नौजवानों की तहरीक के एक नुमाया रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की हलाकत के बाद मुल्क में जगह जगह पुरतशद्दुद वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। शरीफ उस्मान हादी को गुज़िश्ता हफ्ते ढाका में एक मस्जिद से निकलते हुए एक नकाब पोश हमलावरों ने गोली मार दी थी। इसके बाद वो इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किए गए थे, जहाँ जुमेरात को वो चल बसे। तफसील के साथ रुबाब बतूल। ये हमला उस ऐलान के एक रोज़ बाद हुआ था जिसमें बांग्लादेशी हुकाम ने 2024 की बगावत के बाद होने वाले पहले आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया था। शरीफ उस्मान हादी इन इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेने का इरादा रखते थे। जुमेरात को इनकी मौत की खबर सामने आते ही इनके सैकड़ों हामी दारुल हुकूमत के एक चौक में जमा हो गए और एहतजाज शुरू कर दिया। बादज़ा मुज़ाहिरीन ने बांग्लादेश के मारूफ अखबारात डेली स्टार और प्रथम आलो के दफातर पर तोड़ फोड़ की, जबकि एक इमारत को आग भी लगा दी गई। वाक़े के बाद फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए, जबकि फायर फाइटर्स ने इमारत के अंदर फंसे सहाफ़ियों को बाहिफाजत बाहर निकाला। 32 साला शरीफ उस्मान हादी तुलबा की समाजी तंजीम इनकलाब मंशा के सीनियर रहनुमा थे और हमसाया मुल्क भारत के सख्त नाक़िद समझे जाते थे, जहां शेख हसीना इस वक्त खुद साख्ता जलावतनी में मुकीम हैं। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को तुलबा की क़यादत में होने वाली कई हफ्तों के एहतजाज के बाद भारत फ़रार हो गई थी। नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस, जो निगरान हुकूमत की क़यादत कर रहे हैं, ने शरीफ उस्मान हादी की हलाकत को कौम के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान करार दिया। जुमेरात को कौम से टेलीविज़न खिताब में उन्होंने कहा, खौफ, दहशतगर्द या खून रेजी के जरिए मुल्क के जमहूरियत की जानिब सफ़र को रोका नहीं जा सकता। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया हमला है। बांग्लादेश की मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इनकी मौत पर अफसोस का इजहार किया है और अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़िम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ये वाक़या मुल्क के सियासी मंजरनामे के लिए तशवीशनाक पेशरफ्त है। हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं और फायरिंग के सिलसिले में मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया है। इमेजिन कीजिए अगर शहर के बड़े डॉक्टर्स ये मशवरा दें कि अगर आपके पास शहर छोड़कर जाने का कोई भी ऑप्शन मौजूद है तो देर न कीजिए, अपनी और अपने घर वालों की खैर आफियत चाहते हैं तो जल्द कहीं और चले जाइए। ये कोई ख्याली बातें नहीं है, बल्कि इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली के मौजूदा हालात हैं। शहर धुंध और स्मॉग की मोटी परत से लिपटा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक इस सतह की आलूदगी सीरियस हेल्थ इश्यूज़ का सबब बन सकती है, खुसूसन बच्चों और बुजुर्गों के लिए। माहिरीन कहते हैं कि फ़िज़ा में मौजूद आलूदगी के बारीक पार्टिकल्स फेफड़ों में जाकर शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। जुमेरात की सुबह दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 रिकॉर्ड की गई। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रेकमेंडेड लिमिट से 25 गुना से भी ज़्यादा है। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि इस वक्त सिंगापुर, ब्रिटेन और कनाडा ने शुमाली भारत में बिगड़ती हुई फ़िज़ाई सूरत हाल के पेश नज़र अपने शहरियों के लिए एहतियाती हिदायत जारी की हैं। बुध के रोज़ दिल्ली हुकूमत ने तमाम सरकारी और निजी इदारों के लिए हिदायत जारी की कि वो अपने 50% मुलाजमीन को घर से काम करने की इजाज़त दें। मेडिकल जर्नल द लांसेट की जानिब से गुज़िश्ता बरस की गई एक तहकीक के मुताबिक आलूदा फ़ज़ा में तवील अरसे तक रहने की वजह से भारत में हर साल तकरीबन 15 लाख इजाफी अमवात वाक़ हो रही हैं। और इसी मसले पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली से मौजूद हैं हमारे नामा निगार शकील अख्तर। शकील, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कभी स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, दफ्तरों से कहा जाता है कि सिर्फ 50% स्टाफ को आप बुलाइए और ऐसा हर साल हो रहा है। क्या कोई मुस्तकिल हल नहीं है सूरत हाल का हुकूमत के पास, या ये प्रायोरिटी ही नहीं है?
देखें जी, ये हर साल ये बहरान पैदा होता है और इस पर सियासी जमातें एक दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ठहराती हैं और मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट की तरफ से कुछ डायरेक्शंस आती हैं और फिर ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये इसके लिए कभी यहाँ पर सियासी जमातों ने, चाहे वो अपोजिशन की हो चाहे वो हुकूमत की हो, इस पर कभी संजीदगी से गौर नहीं किया गया और ये काफ़ी ख़तरनाक बहरान की शक्ल अख्तियार कर रहा है। ये AQI का लेवल इतना ज़्यादा है कि अब मुश्किल हो रही है। तो शकील, ये जो सूरत हाल है, क्या इससे हुकूमत को सियासी सतह पर कोई नुकसान नहीं हो रहा है किसी तरह का? देखिए, अब ये पहले क्या होता था कि ज़्यादा आवाज़ें नहीं उठती थीं, लेकिन अब पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में भी काफ़ी आवाज़ें उठी हैं। अपोजिशन लीडर ने एक कलेक्टिवली कोई रास्ता निकालने की बात की। इसके अलावा यहाँ पर कई मुजाहरे भी हुए हैं। ये मामला अब चूँकि संगीनी जो अख्तियार करता जा रहा है, बहुत परेशानी है। हॉस्पिटल्स में दवाएँ कम पड़ रही हैं, सांस के मरीज़ ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब ये महसूस किया जा रहा है और ये वाकई अब ये सियासत पर असरअंदाज हो रहा है और ये सियासी जमातें महसूस कर रही हैं कि अब इससे उन्हें कुछ का रास्ता निकालना होगा। तो ये बताइए, जिन लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो कहीं चले जाएं या कोई और हल नहीं है, जो वहाँ रहने पर मजबूर हैं, वो क्या करें? माहिरीन क्या मशवरा देते हैं उन्हें? देखिए, माहिरीन एक अरसे से कह रहे हैं कि इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालना होगा। बहुत से मसले ऐसे हैं यहाँ पर, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कंस्ट्रक्शन हमेशा चलता रहता है, उसकी धूल उड़ती रहती है, पेड़ों की कटाई हो रही है, उस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। जो पराली जो कटती है, पेड़ जो फसलों की कटाई के बाद जो जलाते हैं, उस पर पाबंदी लगाने की बातें हुई, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि इसका एक लॉन्ग टर्म मुस्तकिल सॉल्यूशन निकालना होगा। और अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह से चाइना ने शंघाई और बीजिंग में जिस तरह से अपने इसी तरह के हालात पे काबू पाया है, वही फार्मूला यहाँ पे अपनाया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया शकील, हमसे बात करने के लिए। टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स और यूज़र्स के लिए एक अच्छी खबर ये है कि अमेरिका में टिकटॉक के मुस्तकबिल पर जो गैर यकीनी के बादल मंडला रहे थे वो छट गए हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में बात होगी इसी बारे में। अमेरिका में टिकटॉक के इस्तेमाल को जारी रखने के लिए टिकटॉक के चाइनीज़ ओनर ByteDance के कुछ अमरीकी और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ बाइंडिंग अग्रीमेंट हो गया है और इस मुआहदे का मकसद ये है कि सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को मुतमईन किया जाए। इन कंपनियों में ओरेकल, सिल्वर लेक और MGX ग्रुप शामिल हैं। गुज़िश्ता 2 बरसों से अमेरिका चीन की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के नाम पर टिकटॉक की ओनर कंपनी पर दबाव मुसलसल डाल रहा था कि वो इसके अमेरिकन ऑपरेशंस को अमेरिकी कंपनियों को बेच दे, वरना वो इसे अमेरिका में बंद कर देंगे। इस साल जनवरी में इस ऐप तक की अमेरिका में रसाई बंद होने वाली थी, लेकिन उसके बाद उसे एक्सटेंड कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। अब ताज़ा मुआहदे की शराइत के मुताबिक अमरीकी यूज़र्स के डेटा पर मुबनी टिकटॉक की रिकमेंडेशन एल्गोरिदम को फिर से ट्रेन किया जाएगा ताकि बैरूनी या यूँ कहें कि चीनी मुदाखलत से उसे महफूज बनाया जा सके। इस ऐप को अमरीका में 17 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में एक्स अकाउंट सॉलिक्स ट्रेडिंग ने लिखा, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप ने चाइनीज़ ओन टिकटॉक को हाईजैक कर लिया है। इसे जहानत कहें या खालिस अफरा तफरी। और एक दीगर एक्स अकाउंट ओरेलॉन से खदशा जाहिर किया गया है कि अब हम प्रोपेगेंडा को उस तरह देखेंगे जैसा शायद पहले कभी नहीं देखा गया होगा। और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने कल रात मुज़ाकरात में इस बात पर इत्तफाक किया कि बगैर सूद वाले इस कर्ज के लिए सब मिलकर फंड इकट्ठा करेंगे। रहनुमा इस तजवीज़ पर मुत्तफिक नहीं हो सके कि यूरोप में मुंजमद रूसी असासों को यूक्रेन की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने बोंडाई बीच पर होने वाले हमले के बाद असलहा वापस खरीदने की एक स्कीम का ऐलान किया है। ये स्कीम 1996 में पोर्ट आर्थर के कत्लेआम के बाद शुरू की गई मुहिम के बाद अब तक की सबसे बड़ी स्कीम है। उस वक्त हमले में 35 अफराद हलाक हो गए थे, जिसके नतीजे में ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के सख्त तरीन असलहा कंट्रोल कवानीन मुतारिफ करवाए थे। इतवार को 2 मुसल्लह अफराद ने बोंडाई बीच पर एक यहूदी त्यौहार पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में 15 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए थे। श्रीलंका में पुलिस ने 3 अफराद को इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है कि उन्होंने एक जंगली हाथी को आग लगा दी थी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया था। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया। इलाज की तमाम कोशिशों के बावजूद हाथी को बचाया नहीं जा सका। मुकामी मीडिया के मुताबिक जुमेरात को गिरफ्तार किए गए मुश्तबा अफराद की उम्रें 42 और 50 साल के दरमियान हैं।
थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंगबंदी की तमाम कोशिशें कामयाब हो नहीं पा रही हैं, हत्ता कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें भी नाकाम रही हैं। आपको याद दिला दें कि दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान मुतनाज़ा सरहद पर दोबारा लड़ाई शुरू हुए तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। थाई फ़ौज, जो कंबोडिया की फ़ौज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बड़ी और बेहतर तौर पर मुसल्लह है, आहिस्ता आहिस्ता पेश कदमी कर रही है, जबकि उसकी एयरफोर्स कंबोडिया के अंदर टारगेट्स पर बमबारी जारी रखे हुए है। कंबोडिया की हुकूमत का कहना है कि वो जुलाई में तय पाने वाली जंग बंदी के मुआहदे पर वापस आना चाहते। BBC के नामानिगार जोनाथन हेड की कंबोडिया से रिपोर्ट पेश कर रहे हैं गजनफर हैदर। एक बार फिर सड़क पर, और ये इलाका जो लड़ाई से खासे फासले पर है। थाईलैंड के फिजाई हमलों के खौफ ने इन खानदानों को दूसरी बार घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। थाई और कंबोडिया की फौज अब भी चंद पहाड़ी चोटियों पर एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं। थाईलैंड की एयरफोर्स, जिसे फिजा में मुकम्मल बरतरी हासिल है, आसानी से अपने अहदाफ को निशाना बनाती है। इन अहदाफ में कैसीनो भी हैं, जिनके बारे में थाई हुक्काम का कहना है कि वो धोखाधड़ी के मराकज हैं और कंबोडिया की फौज इन्हें इस्तेमाल कर रही है। बहुत से स्कूल खाली करा लिए गए हैं, कुछ हकीकी खतरात के बायस या महज अफवाहों की वजह से। अब लोग खुद भी इन दोनों में फ़र्क नहीं कर पाते। पेवनपो और इनका ख़ानदान अभी अभी एक मंदिर पहुंचा है और एक आरजी शेल्टर बना रहा है, जिसे उन्होंने अपने ट्रेलर के साथ बांध दिया है। वो कह रहे थे कि सूरत हाल पहले से कहीं ज़्यादा ख़राब है। बेशुमार बम दागे जा रहे थे, लड़ाका तैयारे ऊपर मंडला रहे हैं। कंबोडिया में 4 लाख लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। तकरीबन इतनी ही तादाद थाईलैंड में भी बेघर हो चुकी है। इस बार लड़ाई पहले के मुकाबले में ज़्यादा देर तक जारी रही है और इसके असरात कहीं ज़्यादा शदीद हैं। ये स्टिंगमैटिक पुल है, चीन की मदद से तैयार होने वाला अहम सरहदी रास्ता, जिसे थाईलैंड के तैयारों ने तबाह कर दिया, क्योंकि इनके बकौल इसे कमक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये अब एक महदूद सरहदी जंग नहीं रही। थाईलैंड का कहना है कि वो कंबोडिया की लड़ने की सलाहियत को मफलूज करने के लिए पुरज़्म है। इस पुल की तबाही जाहिर करती है कि थाईलैंड किस हद तक जाने को तैयार है। जब हम वहाँ से रवाना हो रहे थे तो हमने चीनी मर्दों और औरतों के एक ग्रोह को गोलाबारी से भागते देखा। कंबोडिया के हुक्काम के मुताबिक वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के वर्कर थे, लेकिन उनके लिबास और सामान से लगता था कि वो गालबन स्कैमिंग सेंटर के वर्कर थे। कंबोडिया भर के अस्पताल ज़ख्मी फ़ौजियों के लिए जगह बनाने पर मजबूर हैं, जिनमें से कुछ इंतहाई खौफनाक ज़ख्म लेकर आए हैं। कंबोडिया की हुकूमत हलाकतों के आदाद-ओ-शुमार जारी नहीं कर रही, लेकिन तादाद और असले की कमी की वजह से फ़ौज वाज़े तौर पर इस जंग की भारी कीमत अदा कर रही है। ये शख्स कहता है कि वो इस वक्त ज़ख्मी हुआ था जब एक गोला उसकी खंदक में आ गिरा। कंबोडिया का कहना है कि वो जंग बंदी चाहता है, लेकिन फ़िलहाल थाईलैंड जंग बंद करने का कोई इरादा नहीं रखता। ये थी कंबोडिया से जोनाथन हेड की रिपोर्ट। इस साल इंडिया के बहुत से इलाकों में मॉनसून ने तबाही मचाई और इंडियन हुक्काम के मुताबिक जून से लेकर सितंबर के दरमियान 1,500 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए। हिमालयन रीजन में सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब थी, जहां पिछले कुछ बरसों में तूफ़ानी बारिशों, बादल फटने, अचानक सैलाब आ जाने और लैंडस्लाइड्स के वाक़यात में इजाफा हुआ है। वैसे तो माहिरीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली है, लेकिन लोगों की अपनी एक्टिविटीज़ भी इसमें अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये रिपोर्ट मयूरेश कुन्नूर और शरद बाधी की है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इंडिया की पहाड़ी रियासत हिमाचल प्रदेश की वादी सिराज ने 30 जून जैसी रात कभी नहीं देखी थी। उस रात मूसलाधार बारिशों ने वादी में बहने वाली एक छोटी सी नदी को बिपरते हुए दरिया में बदल दिया, जो अपने रास्ते में आई हर चीज़ बहा ले गया। रात के 10:30 बजे के खड़े थे अपने वहाँ, तो रात के 2:30 बजे तक वो आता ही रहा मलबा। लोगों के पास कुछ नहीं बचा सर, वही मिले 2 डॉक्यूमेंट बाकी। 8 साल पहले चंद्रा देवी और उनके शौहर ने झुंझली की इस बस्ती में अपना ख्वाबों का घर बनाया था, मगर जब सैलाब आया तो उन्होंने अपनी माजूर बेटी को पीठ पर बिठाया और करीबी पहाड़ पर चढ़कर पनाह ली। भारी बारिश है, फिर अंदर ही रहे हम, बाहर ही नहीं निकले। फिर राड़ियाँ मारने लगी पीछे से, घर में कोई नहीं था उस टाइम, सोती नहीं है बिल्कुल भी। तब कैसे लेके आए फिर उनको? पीठ में ले आए।
जब भी बारिश लगती है तो हमारे को 57 साला क्लो देवी ने उसी रात अपने शौहर बुद्धू राम को खो दिया। नुकसान की छोड़ो सर, नुकसान ऐसा होता है जितना कमाएंगे तो बना लेंगे, इसकी कोई चिंता नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है सिर्फ अगर मैंने आदमी खो दिया तो उसको कहाँ से लाऊं मैं। रवां साल जून से सितंबर तक हिमालय के इलाके में शदीद मौसमी हालात की वजह से 300 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। अगर खित्ते की आबो हवा मुकम्मल तौर पर खुश्क और मुकम्मल तौर पर तर मौसम पर मुश्तमिल ना हो तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ढलवानें हमेशा नम होंगी, और अगर ढलवानें नम हैं तो जब बारिश होगी तो ये लैंडस्लाइडिंग का सबब बनेगी, जैसा कि अब हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। माहिरीन का ख्याल है कि अंधाधुंध तामीरात, शाहराहों, सुरंगों और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के कामों ने भी हिमालयाई इलाके को गैर मुस्तहकम बनाने में अपना किरदार अदा किया है। हमने एक बहुत ही गलत पद्धति अपनाई कि हमने सड़क खोदी और पूरी नदी में जो है हमने वो मलबे और मिट्टी से भर दिया। मलबे की ये विशेषता है कि वो पानी की तरह तैरना नहीं जानता है या पानी के साथ ही सिर्फ तैरता है, वो तल में बैठ जाता है और नदी फिर ऊपर आती है। नदी ऊपर आती है तो जो आप में बगल में आपने हाईवे बनाए हैं और जो फिर मकान बनाए हैं उनको जा करके ख़त्म होकर के अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। पॉलिसी साज तस्लीम करते हैं कि हिमालयाई खत्ते में मखसूस तरक्याती मंसूबों की ज़रूरत है। माहिरीन कई दहाइयों से हिमालयाई खत्ते को दरपेश ख़तरात के बारे में मुतनब्बे कर रहे हैं, ख़तरात जो अब हकीकत बन चुके हैं और मुकामी लोग इसकी भारी कीमत अदा करने पर मजबूर हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मज़ीद ख़बरों और हमारे लाइव पेज के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आइए। इसके अलावा आप BBC न्यूज़ उर्दू को सोशल मीडिया पेजेस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पेजेस फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल मौजूद हैं। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए, मंडे को फिर मुलाकात होगी।